और अब बॉर्डर पर चल रहा ऑपरेशन क्लीन आपको दिखाते हैं। आतंकियों ने एक बार फिर घाटी में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश रची है। आतंकी बर्फबारी से पहले घुसपैठ करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने राजौरी, पुंछ और रियासी के जंगलों में सर्च अभियान शुरू कर दिया है और मकसद हर एक आतंकी को ढूंढकर खत्म करना है, क्योंकि आतंकियों के लिए छिपने का सबसे सुरक्षित ठिकाना जंगल रहे हैं। लिहाजा इस बार आतंकियों के इसी सुरक्षित ठिकाने पर सर्च अभियान चलाया गया है। तो आइए देखते हैं बॉर्डर पर ऑपरेशन क्लीन। हम भी इन जवानों का हिस्सा बने हैं ताकि ये जो जवान यहाँ पर एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं आपको दिखा सकें। घाटी में बर्फबारी से पहले एक्शन में सरहद के प्रहरी। घने जंगलों में घनघोर अंधेरा, जवानों ने चारों तरफ से घेरा। सुरक्षा बलों ने फिर ठाना आतंकियों को है मिटाना। बॉर्डर पर ऑपरेशन क्लीन, ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला, तभी तो उसने एक बार फिर आतंकियों के घुसपैठ कराने की साजिश रची है। खबर है कि घाटी में बर्फबारी से पहले आतंक के सरगना आतंकियों के घुसपैठ कराना चाहते हैं। इसी साजिश को मद्देनजर सरहद पर सुरक्षा बल अलर्ट हैं और चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें जमाए हुए हैं, क्योंकि घने जंगल आतंकियों के छिपने का ठिकाना बनते हैं। लिहाजा जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि बर्फ पड़ने से पहले कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जवान किस कदर अलर्ट हैं, चाहे वो बीएसएफ के जवान हो, चाहे भारतीय सेना के जवान हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो। हम इस समय मौजूद हैं रियासी में। यहां पर आप देखिए कि किस कदर एरिया डोमिनेशन का काम यहां पर चल रहा है। घने जंगल का इलाका आपको सामने दिख रहा होगा, ऊंची ऊंची यहां पर आपको पहाड़ियां दिख रही होंगी। आप सोचिए कि कितनी ज्यादा चुनौती यहां पर है। यहां पर सबसे बड़ी चुनौती है डेंस फॉरेस्ट। ये जो घना जंगल आप देख रहे हैं, यहां पर इन जवानों को कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है, क्योंकि यहां पर जब एरिया डोमिनेशन का काम चलता है, दरअसल एरिया डोमिनेशन का काम यहां पर इसलिए चल रहा है क्योंकि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को यह इनपुट मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में बने लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद हैं जो कि भारतीय सीमा में घुसपैठ करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए जवान किस कदर इस पूरे जंगल के इलाके को यहां पर सर्च कर रहे हैं। यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्या यहां पर कोई आतंकी तो नहीं छिपे हुए या फिर आतंकियों की ओर से इस इलाके में कोई हाइडआउट तो नहीं बनाया गया। दूसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए बेहद ज्यादा मात्रा में यहां पर आपको जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान दिखेंगे जो कि अति आधुनिक हथियारों से लैस हैं। हर एक जवान जो है वो इन्हीं घने जंगल के बीचों बीच जाता है, पूरे घने जंगल को कई किलोमीटर तक सर्च करता है। यह सुनिश्चित करता है कि यह एरिया पूरी तरह से सेफ है। और आपको बता दें कि हम जिस जगह पर मौजूद हैं, हम भी इन जवानों का हिस्सा बने हैं ताकि ये जो जवान यहां पर एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं आपको दिखा सकें कि किन कठिन चुनौतियों का सामना जवान करते हैं, ऑफिसर करते हैं। सामने भी आपको कुछ जवान दिखेंगे, ऑफिसर दिखेंगे जो कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जवान जो है अलर्ट पोजीशन पे हैं। मकसद इन जवानों का यही है क्योंकि ये जो जगह है यहां पर आने वाले चंद दिनों में भारी बर्फबारी यहां पर हो जाएगी। आतंक के लिए घुसपैठ के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे और इसीलिए ये जवान पूरी तरह से सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं क्या यहां पर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी तो मौजूद नहीं है, या फिर आतंकियों के कोई मददगार तो यहां मौजूद नहीं है, या फिर आतंकियों ने इस इलाके में कोई हाइडआउट तो नहीं बना रखा। आप देखिए लगातार जवान हो, ऑफिसर हो, वो इन घने जंगलों के बीचों बीच आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आप सामने की पहाड़ी आप देखिए बेहद ज्यादा ऊंची चट्टान आपको दिख रही होगी, डेंस फॉरेस्ट आपको दिख रहा होगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, ये जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक अगर हम इसकी इस तरफ की बात करें तो यहां पर जो है पुंछ और राजौरी ये जो पहाड़ियां हैं उससे इलाका सटता है। अगर हम इसके पीछे की बात करें तो ये इलाका सीधे कश्मीर घाटी से जुड़ता है। आतंकियों की ओर से पहले भी जो है 90 के दशक में इन रूट को अपनाया जाता था ताकि आतंकी जो है वो एलओसी के जरिए घुसपैठ करते हुए वो कश्मीर घाटी में दाखिल हो जाए। राजौरी, पुंछ और रियासी जैसे इलाकों को पूरी तरह सुरक्षित और आतंक मुक्त बनाने के इस अभियान में सुरक्षा बलों के साथ साथ वीडीसी यानी विलेज डिफेंस फोर्स के सदस्य भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। लगातार बढ़ रही चुनौतियों के बीच लगातार चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, जहां उनके साथ विलेज डिफेंस कमेटी के सदस्य हों। विलेज डिफेंस कमेटी वीडीसी के वो मेंबर हैं जब
आतंकी जो है यहाँ पर अपनी वारदातों को अंजाम देते थे। जब मिलिटेंसी पीक पे थी तो विलेज डिफेंस कमेटी यानी वीडीसी के मेंबर ने पुलिस के साथ, सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर ये जो भारतीय सेना की बात की जाए, पुलिस की बात की जाए, बीएसएफ की बात की जाए, हर कोई जो है इस कोशिश में रहता है कि कायर पाकिस्तान अपनी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब ना हो पाए। अब आप वीडीसी के मेंबर को देखिए, इनके हाथों में हथियार हैं। ये भी पुलिस की इस डोमिनेशन पार्टी का हिस्सा बने हैं, जो कि इस एरिया को डोमिनेट यहाँ पर कर रहे हैं। एरिया डोमिनेशन का काम चल रहा है। इनसे बातचीत करते हैं वीडीसी के मेंबर से। साहब, पुलिस जो है आपको वेपन चलाने की ट्रेनिंग दे रही है, अभी आप हिस्सा बने हैं, ये जो एरिया डोमिनेशन का काम यहाँ पर चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम लगातार 2002 से वीडीसी में लगातार काम कर रहे हैं और पुलिस ने हमें ट्रेनिंग भी दी है और लगातार हम काम कर रहे हैं। आप अपने गांव को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि आपने बताया कि 2002 से आप हैं और 2002 में मिलिटेंसी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी मिलिटेंसी। अब काफ़ी फ़र्क पड़ा है पहले से, तो हम तैयार हैं एकदम। लेकिन एक बार फिर जो हालात हैं बेहद ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि इस तरह के इनपुट आ रहे हैं कि बर्फ़ पड़ने से पहले जो है पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ करवाना चाहता है। अगर आतंकी यहाँ पहुँचेगा तो उसका आप काम तमाम कर देंगे? पूरी हमारी वीडीसी एकदम तैयार पर बैठी है, तैयार है और उन्होंने ट्रेनिंग की है और भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे जो साहबान हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। सेना ने विलेज डिफेंस फोर्स को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी है और उन्हें हथियार भी मुहैया कराए हैं। वजह ये कि अगर किसी गांव में आतंकी घुस जाए तो बिना देर किए वीडीसी एक्शन ले सकें। वीडीसी जो है वो 2 मेजर रोल हैं। एक तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं अगर खुदा न खास्ता इन्फॉर्मेशन के बिना कोई आ जाए, और दूसरा जो हमारा इन्फॉर्मेशन का असली नेटवर्क है लोकल, वो वीडीसीज़ हैं। वीडीसीज़ के मेंबर जो हैं वो उसी विलेज में रहते हैं और उस विलेज में कोई भी अनवांटेड आदमी की अगर मूवमेंट या उनके इलाके में दिखती है तो सबसे पहले उनको पता चलता है। सर्दी शुरू होने के बाद यह ऐसा वक्त है जब बर्फबारी शुरू होने वाली है और आतंकी उससे ठीक पहले घुसपैठ करना चाहते हैं। इसी साजिश को नाकाम करने के लिए दिन ही नहीं रात के वक्त भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत घुसपैठ को रोकना और अगर कोई आतंकी छिपा हो तो उसे खत्म करना है। एलओसी पर भारतीय सेना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान और आउटर कार्डन में लगे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और ऑफिसर। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हमारे जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और इन्हीं बहादुर जवानों के होते हुए कोई आतंकी तो क्या, कोई परिंदा भी हमारी सरहद में पर नहीं मार सकता। अगर आतंकी जो हैं वो घुसपैठ करके इन जंगलों के बीचों बीच पहुंचते हैं तो ये जो जवान यहां पर मौजूद हैं, जो कि अलर्ट पोजीशन में है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, ये आतंक का काम चंद मिनटों में तमाम कर देंगे। आप देखिए कि किस कदर दिन हो या रात लगातार ये जो जवान हैं, ऑफिसर हैं, ये लगातार इन घने जंगलों में सर्च करते हैं, क्योंकि बर्फ पड़ने से पहले जो है ये अपने एरिया को पूरी तरह से ये सेफ करना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि घने जंगलों की आड़ में कोई आतंकी तो नहीं छिपा हुआ या आतंकियों के कोई मददगार जो हैं वो यहां पर मौजूद तो नहीं है। और यहां पर आप देखिए कि जवानों के साथ साथ विलेज डिफेंस कमेटी के जो मेंबर हैं वो भी यहां मौजूद हैं। रात का समय है, खतरा बेहद ज्यादा है, सबसे बड़ा खतरा है ये घना जंगल। और हमने देखा कि पुंछ के जंगल हो या राजौरी के जंगल हो, आतंकियों ने इन्हीं घने जंगलों का फायदा उठाया। उसकी आड़ में आतंकी जो हैं वो अपनी लोकेशन को बदलते रहे। अब आप जवानों को देखिए कि किस कदर बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। आपको वीडीसी के मेंबर भी दिख रहे होंगे और यहां पर बेहद ज्यादा संख्या में ये जवान जो हैं ये मौजूद हैं। घुसपैठ कर आए आतंकियों के लिए खुद को लंबे वक्त तक छिपाए रखना आसान नहीं होता। इसमें कई बार वो स्थानीय लोगों की मदद लेते हैं। ऐसे मददगारों पर भी सुरक्षा बल नजर जमाए हुए हैं। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज लगातार आतंक पर प्रहार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जवानों के हौसले बेहद ज्यादा बुलंद हैं। अभी भी जवान घने जंगलों में सर्च कर रहे हैं ताकि अगर आतंकी छिपे हैं उन्हें मौत के घाट उतारा जाए। हम भी यहां पर उस पार्टी का हिस्सा बने हैं जो यहां पर जंगल में सर्च कर रही है। जंगल के बीचों बीच ये देखिए एक मकान यहां पर दिखा है। पहले यहां पर बाकायदा पोजीशन ली गई है और यहां पर जवानों से पूछा गया है, नाम पूछा जा रहा है, यानी पूरी तरह से अलर्टनेस बरती जा रही है। ये देखिए जब इन्होंने इस यहाँ पर जो दुकाननुमा यहाँ पर स्ट्रक्चर है, जब इसके अंदर जाना था तो पहले पोजीशन ली, उसके बाद आप देखिए किस कदर यहाँ पर सर्च की जा रही है। बारीकी से जो है इस व्यक्ति को सर्च किया जा रहा है। पूछा जा रहा है कि आप कहाँ से हैं, यहाँ पर क्या कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर इनसे क्या कुछ पूछा जा रहा है वो हम आपको सुनाते हैं। इधर क्या करने के लिए आए हो? बशू लेना आया था। कहाँ से? बशे क्या काम करते हो? दिहाड़ी शाड़ी लाने हैं। दिहाड़ी लाने के लिए? तो मिला बैल मिला आपको?
अभी नहीं जाया। तो कहाँ जा रहे हो आप? जा रहा हूँ बयान लेने जा रहे हो? तो अभी घर जाना है हाँ। क्या? देखिए कि चलो चलिए जाइए। हर बात को सुनिश्चित किया जा रहा है जब इन्हें विश्वास हो जाता है कि ये जो व्यक्ति यहाँ पर है ये लोकल है। और ये देखिए यहाँ पर एक दुकान है, उसको भी यहाँ पर सर्च किया जा रहा है। ये आप देखिए जवान ऑफिसर यहाँ पर अंदर मौजूद हैं, किस कदर यहाँ पर बारीकी से जांच की जा रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे जो पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले करवाए जा सके। लेकिन लगातार सुरक्षा बल जो हैं इन्हीं जंगलों के बीचों बीच आतंकियों की ओर से जो हाइड आउट होते हैं, यानी आतंकियों की ओर से जंगलों में हथियार गोला बारूद छिपाए जाते हैं ताकि जो उनके मददगार हैं वो उन हथियारों को आतंकियों तक पहुंचा सकें। और ये देखिए लगातार जवान इस कदर आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर जंगल में हमने आपको दिखाया, उसके बाद लगातार जवान जो हैं कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं, दिन हो या रात लगातार ये जो जवान है इसी तरह से जंगल को सर्च कर रहे हैं। जवानों की संख्या बेहद ज्यादा है, जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। जंगल के अलावा अक्सर आतंकी नदी नालों के रास्ते भी घुसपैठ के फिराक में रहते हैं, लेकिन यहां भी सुरक्षा बल कोई कोताही नहीं बरत रहे। कैसे रात के अंधेरे में सुरक्षा बल गश्त करते हैं, न्यूज़ 24 की टीम ने साथ रहकर जाना। घने जंगल का इलाका हो या फिर नदी नालों का इलाका हो, आप देखिए कि किस कदर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आप देखिए कि बेहद ज़्यादा संख्या में आपको जवान दिख रहे होंगे। इन सभी जवानों का मकसद यही है कि अपने एरिया को पूरी तरह से सिक्योर किया जा सके। आप देखिए कि बेहद ज़्यादा यहाँ पर जवान आपको दिख रहे हैं और उनके साथ इन जवानों के पास जो हैं अत्याधुनिक हथियार हैं। नदी नालों में भी किस कदर पेट्रोलिंग की जा रही है। दिन रात जवान इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि दुश्मन को उसके किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है। आप देखिए कि यहाँ पर नदी नाले जो हैं यहाँ पर बेहद ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि पानी का बहाव भी बेहद ज़्यादा तेज़ है। और ये देखिए जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और क्योंकि चुनौती यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है, ये नदी नाले हैं, लेकिन जवान लगातार आगे बढ़ते हैं, अपने एरिया को सिक्योर करते हैं। मकसद इन जवानों का यही है कि आखिर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी तो क्या कोई परिंदा भी हमारी सरहद में पर ना मार सके। आतंकी किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग जरूरी है, जिसे देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने वीडीसी और स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग की। उनके साथ अफसरों ने अपने मोबाइल नंबर साझा किए। अब हमारा एक एरिया है जो काफ़ी रिमोट है, तो वहाँ पे हमने सारी ट्रूप्स को इकट्ठे किया, विलेज डिफेंस कमेटीज़ को इकट्ठे किया, और वहीं पे फिर सिविलियंस के साथ भी इंटरेक्ट किया कि अगर कोई ऐसी आपको उड़ती खबर या जो हमारे डेरे अभी अक्रॉस द वैली जो हैं वहाँ से वापस आ रहे हैं नोमैड्स के, तो उनके साथ कोई अनवांटेड आदमी आपको शक पड़ता है तो वो हमें इमीडिएटली बताइएगा। इसके साथ साथ हमने अपने फ़ोन नंबर SHO का, DSP का, एडिशनल SP और मेरा अपना पर्सनल जो फ़ोन मैं कैरी करता हूँ सबसे शेयर कर दिया है, लोगों से डायरेक्टली रब्ता कर लिया है। जिस मुस्तैदी के साथ भारतीय सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला है और चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह जमा रखी है, उसे देखते हुए कहना मुश्किल नहीं कि दुश्मन चाहे कितनी ही साजिश रच ले, वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। पंकज शर्मा, जम्मू न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।